हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की स्टोरी लेकर आ गया हूँ, जिस स्टोरी का नाम है स्टार ट्रेक पिकार्ड। वैसे ये एक सीजन है और मैं इसे आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो चलिए गाइस, टाइम न वेस्ट करते हुए करते हैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। तो गाइस, आप देख सकते हैं आसमान में सूरज निकला हुआ और कुछ सीन खेतों का हमें दिखाया जाता है। उसके अंदर कुछ फसलें हो रही होती हैं और एडमिरल पिकार्ड भी खेत के अंदर होते हैं और एक कुत्ते के साथ होते हैं। फिर एडमिरल पिकार्ड मशीनों द्वारा अपनी फसल को तोड़वा रहे होते हैं, जो मशीनों के द्वारा तोड़ी जा रही होती हैं। दूसरी तरफ हमें दो लेडीज दिखाई देती हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही होती हैं और एडमिरल पिकार्ड उस लेडीज को बहुत ही प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं और उस लेडीज के लिए वाइन उठाते हैं और फिर दोनों साथ में वाइन पीने स्टार्ट कर देते हैं। दोनों वाइन पीते पीते कुछ बातें कर रहे होते हैं और वो एडमिरल पिकार्ड कहते हैं हर दिन जश्न है, फिर अचानक क्या पता किसी दिन क्या हो जाए। फिर एडमिरल पिकार्ड और वो साथ जो लड़की थी वो दोनों क्लोज आना स्टार्ट आते हैं और एक दूसरे को किस करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अचानक वो रुक जाते हैं और एडमिरल पिकार्ड कहते हैं ये सब सही नहीं है, अब कुछ नहीं हो सकता है, हम काफी बूढ़े हो चुके हैं। तभी एडमिरल पिकार्ड को बचपन की यादें दिखाई देने लग जाती हैं और वो अपने पुराने घर में चले जाते हैं जहाँ पर वो बचपन में रहते थे। अपने वो एक बाहर के कमरे में जा रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारा जाल लगा हुआ होता है और झाड़ियां लगी होती हैं। पीछे से उनकी माँ भी उन्हें बुला रही होती है। तभी अचानक आसमान और पृथ्वी का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद स्पेस में बॉम्ब खुलना स्टार्ट हो जाता है और उसमें से एक शिप आनी स्टार्ट दिखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है एडमिरल पिकार्ड के घर में। एडमिरल पिकार्ड एक किताब देख रहे होते हैं और पीछे से उनकी गर्लफ्रेंड कॉफी का कप लेकर आ जाती है और वो कहती है मैं लाती हूँ बुक ढूंढकर। फिर सीन शिफ्ट होता है स्टार फ्लैट कंपनी की तरफ, जिसमें पिकार्ड कुछ मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं और कहते हैं जो भी काम करना हो उस पर अपने लक्ष्य पर बने रहना चाहिए। फिर वो एडमिरल पिकार्ड एनलोर नाम का बंदा होता है जो उन्हें बुलाते हैं और वो स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। एनलोर को सबके सामने सम्मानित किया जाता है और तालियों के साथ स्वागत किया जाता है क्योंकि वो अब स्पेस में जाने वाला होता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एक स्पेस शिप पर जो स्पेस में उड़ रहा होता है। उसके अंदर दो घुसपैठिए चोर घुस जाते हैं जो कि मेडिकल का सामान चुराने के लिए आते हैं। फिर सेवंत को पता चल जाता है। सेवंत एक शिप की ओनर होती है जो शिप को उड़ा रही होती है। जैसे सेवंत मारने की कोशिश करती है, बीच में होलोग्राम आ जाता है जो कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होता है, जिसका नाम अहमद होता है और वो कहता है घुसपैठिए उधर की तरफ है। घुसपैठिए के पास टेक्नोलॉजी वाली गन्स होती हैं और तभी एक घुसपैठिया सेवंत के ऊपर गोली चला देता है और वो सेवंत बार बार बचती है। इसके बाद वो अहमद को बुलाती है होलोग्राम को मदद करने के लिए और उसे वो एक्टिवेट कर देती है क्योंकि वो एक सिस्टम से अंदर बाहर आ जाता है। फिर अहमद और सेवंत दोनों चोरों को टेक्नोलॉजी की मदद से बाहर फेंक देती है, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। फिर सेवंत और अहमद को एक बॉम्ब होल खुलता हुआ दिखाई देता है। फिर वो सबको इन्फॉर्म कर देते हैं और बताते हैं कि एक स्पेस में एक बॉम्ब होल खुल गया है जो कि जिसमें से कि बहुत ही काफी चीजें अलग दिख रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक घर की तरफ। वहाँ पर कुछ लोग बैठे होते हैं। एक्चुअली वो इंसान नहीं होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं जो मशीनों द्वारा बनाए गए होते हैं। वो इंसानों की तरह देखने में लगते हैं लेकिन वो इंसान नहीं होते हैं। और ये है हमारी साइंटिस्ट डॉक्टर जुर्राटी जो मशीनों में जान डालती है, जिससे सिंथेटिक को रिपेयर करने में काफी मदद मिलती है। और वो यहाँ पर वाइन पी रही होती है। तभी जुर्राटी एक लड़की से बात कर रही थी और वह कहती है तुम मेरी सारी बातें जान लेती हो क्योंकि तुम एक रोबोट हो। तभी जो डॉक्टर जुर्राटी को स्पेस से फोन आ जाता है और शिप पर वो जाने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो कहती हैं कि वहाँ पर एक बॉम्ब होल खुल गया है, तुम आकर देखना चाहिए। फिर वो टेलीपैथ होकर शिप पर आ जाती हैं और कमांडर से कहती हैं कमांडर में आई कमिंग। कमांडर कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई और देखना ये बॉम्ब होल किस तरह का है और इसमें काफी चीजें आवाजें आ रही हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है स्टार फ्लैट कंपनी की तरफ और एडमिरल पिकार्ड एनलोर से बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है स्पेस में जाकर, तुम्हें क्या कुछ फील हो रहा है नहीं हो रहा है। एनलोर कहता है मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है क्योंकि मैं आज तक स्पेस में नहीं गया हूँ। तो एडमिरल पिकार्ड कहते हैं ये बुक लो और इसमें सारी चीजें लिखी गई हैं, अगर तुम्हें डरना है तो किससे डरना है, कैसे डरना है और अपना बचाव कैसे करना है। एनलोर उस बुक को ले लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। फिर एनलोर की माँ एडमिरल पिकार्ड से बात करती हैं और कहती हैं आई वो थोड़ा नर्वस है। एडमिरल पिकार्ड कहते हैं कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बच्चा है, सीखने में टाइम लगेगा, जैसे ही सीख जाएगा सब चीजें वो समझ जाएगा। कैप्टन अहमद को सेवंत की शिप दिखाई देती है आती हुई और वो कहती है सेवंत आपका स्वागत है। लेकिन तभी उस बॉम्ब होल से आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। डॉक्टर जुराटी जो कि हमारी साइंटिस्ट हैं वो आवाजों को देखने के लिए जाने लगती हैं और उस लड़के से कहती हैं इन सारी आवाजों को सिस्टम पर लाओ। और डॉक्टर जाटी जब चेक कर रही होती हैं तो कहती है ये आवाजें नहीं है, ये भाषाएं हैं और इसमें बहुत सारी भाषाएं जो कि अलग अलग पैटर्न में दी गई हैं। फिर वो कहती है ये कुछ कह रही हैं और बताती है ये मदद के लिए पुकार रही हैं और कह रही है एडमिरल पिकार्ड मदद करो, पिकार्ड मदद करो। तभी दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। एडमिरल पिकार्ड एक दूसरी जगह पर टेलीपैथ करते हैं और वह अपने दोस्त से मिलने एक बार के अंदर जाते हैं। जैसे वो बार के अंदर जाते हैं उनकी दोस्त बार की ओनर होती है और वो वहाँ पर काम कर रही होती है। फिर दोनों में कुछ बातें होती हैं और एडमिरल पिकार्ड कहते हैं ये है तुम्हारी प्राइवेट कलेक्शन। वो उनके लिए एक वाइन लेकर आते हैं और दोनों साथ में टेबल पर बैठकर पीते हैं और कुछ बातें करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एडमिरल पिकार्ड के घर की तरफ। तभी एडमिरल पिकार्ड के पास कमांडर आती हैं और वो कहती हैं आपकी मदद चाहिए। फिर एडमिरल पिकार्ड कहते हैं मुझसे जानकार बहुत सारे कई और भी हैं, तुम उनके पास क्यों नहीं गई। फिर वो बताती हैं एक स्पेस में एक बॉम्ब होल खुल गया है जो कि आपकी मदद के लिए पुकार रहा है और कह रहा है मदद करो पिकार्ड। वो हमें नहीं पता किस तरह का बॉम्ब होल है
आपको जाकर देखना चाहिए। तभी एडमिरल पिकार्ड जाने के तैयार हो जाती हैं, लेकिन तभी उनकी जीएफ आने आ जाती है और वो थोड़ा देखकर हैरान हो जाती है। इस टाइम एडमिरल पिकार्ड स्पेस की तरफ निकल जाते हैं। एडमिरल पिकार्ड स्पेसशिप पर पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ नए चेहरे और पुराने चेहरे देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला नाम होता है सेवेंथ का। सेवेंथ से कुछ बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं तुम यहाँ कैसे आई। सेवेंथ कहती है मुझे भी एक बॉम्ब होल दिखाई दिया था, इसलिए मैं भी यहाँ पर आ गई। सभी लोग एडमिरल पिकार्ड को देखकर सैल्यूट करने लगते हैं और इस साइड में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एडमिरल पिकार्ड एक बहुत पुराने और ऊंचे ओहदे पर होते हैं। सेवेंथ और एडमिरल पिकार्ड शिप के कंट्रोल सेंटर में जाते हैं। तभी कैप्टन उनका स्वागत करते हैं और कहते हैं एडमिरल पिकार्ड से हमारे स्टारगेजर में आपका स्वागत है। स्टारगेजर शिप का नाम होता है, जो कि मैंने पहले नहीं बताया था, अब बताया है। तभी एडमिरल पिकार्ड वहाँ पर जो डॉक्टर जुर्राटी जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे मिलते हैं और उन्हें भी धन्यवाद कहते हैं, आप भी यहाँ पर हो। तभी एडमिरल पिकार्ड कहते हैं कंप्यूटर पर जो लड़की बैठी होती है इसे स्क्रीन पर लाओ और माइक ऑन कर दो। तभी एडमिरल पिकार्ड उस बॉम्ब होल की अंदर जो शिप है उससे बात करते हैं और अचानक वहाँ से शिप बाहर आने लगता है और कुछ आवाजें भी वहाँ से आने लगती हैं और सारा सिस्टम हैंग सा होने लगता है। शिप के सारे रेड अलार्म ऑन हो जाते हैं और शिप थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन सामने से बॉम्ब होल में से बहुत बड़ा शिप निकल कर बाहर आ रहा होता है। उसे देख कर सारे सब लोग हैरान हो जाते हैं। एडमिरल पिकार्ड तक हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कोई एलियन शिप नहीं है, इसका नाम है बुर्ग। एडमिरल पिकार्ड सारे स्पेसशिप में सारे सेंटर को कवर कर देते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन आ चुका है और सारे शिप मिनटों के सेकंडों में वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर एडमिरल पिकार्ड और सेवेंथ और डॉक्टर जुर्राटी और कैप्टन निर्णय करते हैं कि क्या इसे अंदर आना देना चाहिए, नहीं आने देना चाहिए या सो ही मार देना चाहिए। लेकिन सबके अलग अलग निर्णय होते हैं और कहते हैं सेवेंथ कहती है इसे मार देना चाहिए क्योंकि ये बुर्ग पहले भी तबाही मचा चुकी है, अगर अभी आ गई तो तबाही मचा देगी। तभी एडमिरल पिकार्ड एक पॉइंट पर पहुंचते हैं और कहते हैं इसे अंदर आ देना चाहिए, पहले बात करके देखते हैं क्या सीन है। जो सामने से शिप और एलियन आ रहे होते हैं वो एडमिरल पिकार्ड के ऊपर यानी स्टारगेजर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक शील्ड लगी होती है जो कि उसे अंदर आने नहीं दे रही होती है। जैसे ही वो शील्ड नष्ट हो जाती है फिर वो अंदर आ जाती है और वो कहती है हमें तुमसे दोस्ती करनी है। अभी एडमिरल पिकार्ड कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए और एलियन कहता है मुझे पावर चाहिए। फिर पीछे से अपने दो नुकीले चैन से कुछ चीज निकालती है और पीछे वो सारे स्पेस सेंटर की पावर खींचने लगती है। स्टारगेजर के सारे एम्प्लॉय उस एलियन पर टेक्नोलॉजी की मदद से बाहर करने लगते हैं और डैमेज करने लगते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और वो एलियन सबको वापसी में मारने लगता है। इतने में डॉक्टर जुर्राटी को पता चल जाता है कि ये एलियन हमारी शिप को कंट्रोल कर रहा है और हमारी शिप को ही नहीं बल्कि हमारे सारी शिप को कंट्रोल कर रहा है और इस शिप को हमारा बेस सेंटर बनाया हुआ है जिसकी वजह से सारे कंट्रोल कर लेगी। तभी वो बुर्ग एलियन एडमिरल पिकार्ड के पास आती है और उनसे कुछ बात किया और कहती है तुमने हमारी सारी दुनिया तबाह कर दिया, अब मैं तुम्हारी सारी दुनिया तबाह कर दूंगी। इसके बाद अचानक एडमिरल पिकार्ड को एक ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है और एडमिरल को चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा होता है। फिर एडमिरल पिकार्ड वहाँ की आसपास की चीजों को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और वो देखते हैं कि ये हमारा पुराना घर है, लेकिन यहाँ पे मैं आया कैसे। तभी अचानक एडमिरल पिकार्ड को एक सिंथेटिक एलियन दिखाई देता है जो कि मशीनों द्वारा बनाया गया होता है और वह कहता है ये कौन सी जगह है। अचानक एडमिरल पिकार्ड के सामने एक इंसान होता है और चुटकी बजाते ही बूढ़ा हो जाता है और जवान हो जाता है और एडमिरल पिकार्ड कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एडमिरल पिकार्ड कहते हैं और फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ टाइम ट्रेवल करके। और उसके बाद आज के सीरीज एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर ऐसी एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में।